हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य शर्मा है और मैं पेशे से एक व्यवसायी या बिजनेसमैन कह सकते हैं आप। और बाय एजुकेशन इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक किया हुआ है और मैं एक मेडिकल स्टोर भी चलाता हूँ जो कि बहुत ही सस्ती मेडिसिन प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने मेडिकल स्टोर क्यों खोला, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जब मैं अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में था, उनको हार्ट की बीमारी हुई थी। और तब मैंने हार्ट हॉस्पिटल में बहुत से लोगों को जो कि उतने फाइनेंशियली पावरफुल नहीं थे, बहुत प्रॉब्लम में देखा कि वो महीने की दवाइयों का खर्च कैसे निकालें, क्योंकि दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं। तो इसलिए मैंने उस टाइम नेट पर सर्च किया और मुझे प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में पता चला। और मैंने लोगों को उस इस योजना के बारे में बताया, जिसका मेडिकल स्टोर पास के ही दूसरे हॉस्पिटल में अंदर था, और लोगों की बहुत मदद करी। लोगों ने मुझे उस काम के लिए बहुत सराहा और उससे मुझे एक प्रेरणा मिली कि समाज के जो वंचित तबका है, जिसको बहुत ही दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और जो कि उसे बहुत ही महंगे दामों में ख़रीदता है, उनको बहुत ही सस्ते दामों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं। और ये काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ही क्यों करें, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, सशक्त हैं। हमारे माँ बाप ने, हमारे देश ने हमें वो सुविधाएं दी कि हम ये सब जान सके। तो हम लोग जब इस लायक हो चुके हैं कि इस देश को कुछ वापस दे सकें, तो हमें देना चाहिए। और शायद वो मेरे अब जीवन का लोएस्ट पॉइंट था, क्योंकि उस वहाँ ऑपरेशन के बाद मेरी माँ 2 महीने चली, उनके बाद मैंने उन्हें खो दिया अनफॉर्चुनेटली। बट ये सब भगवान के हाथों में होता है, हम लोगों के तो हाथों में नहीं होता। पर उस इंसिडेंट से मुझे मेरे जीवन को एक दिशा मिली कि मैं ये जान पाया कि मैं समाज के लिए क्या करना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे रोका कि आप तुम क्या क्या कर रहे हो, तुम मेडिकल स्टोर एक खोलोगे और तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम जो काम कर रहे हो वो करो, इसके दूसरा काम करने की क्या ज़रूरत है। बट मेरे दिल ने कहा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे समाज की मदद करनी चाहिए। और मैंने किसी की नहीं सुनी और एक मेडिकल स्टोर खोला, जहां मैंने सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने की कोशिश करी। पर दोस्तों, उसमें एक दिक्कत आई। उसी दिक्कत का समाधान लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। होता क्या है कि जब हम लोग ये कोशिश करते हैं कि या प्रधानमंत्री जी हमारी ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जेनरिक दवाइयाँ जो कि बहुत ही सस्ते दामों में लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी लोग उस लेना नहीं चाहते, या उनको दो तो वो वापस कर जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारे डॉक्टर्स साथ नहीं देते हैं। और डॉक्टर्स क्यों साथ नहीं देते हैं? डॉक्टर जब भी आप किसी को जेनरिक दवाई देंगे, या तो डॉक्टर लिखिएगा नहीं और लिख देगा जेनरिक नाम दवा का। तो क्या होगा कि जब वो लेके जाएगा तो डॉक्टर कह देगा ये दवाई अच्छी नहीं है और ये दवाई आपको असर नहीं करेगी, आप सही नहीं होगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आदमी बीमार होगा और या फिर किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से लड़ रहा होगा, उस टाइम अगर डॉक्टर ये बात कह दे, क्योंकि आदमी बहुत भरोसा करके डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को भगवान समझता है, जबकि नहीं समझना चाहिए, जितना कि मैं अपने एक्सपीरियंस से जाना हूँ। क्योंकि वो भी एक तरीके से सब प्रोफेशनल्स हो चुके हैं, व्यवसायी, सब सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, कोई किसी के भला नहीं चाहता है। तो जब मैंने ये चीज़ देखी, और डॉक्टर क्या करते हैं कि वो अब बोल देंगे अच्छी नहीं है, अब आप क्या करोगे? पेशेंट के दिमाग में आएगा भले ही महंगी दवा मिले, लेकिन मुझे सही होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत ही सीधी सी बात है। सब लोग डॉक्टर के पास जाते क्यों? क्योंकि सब सही होना चाहते हैं। और वही डॉक्टर अगर मना कर देगा कि तुम सही नहीं होगे, दवाई खराब है, असर नहीं करेगी, तो तुम लोगे नहीं। अब लोग लेते नहीं थे। तो हम लोग बहुत उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आप ले लीजिए दवाई, कोई इशू नहीं है, और ये आप देखिए, नेट पे इसके बारे में पढ़िए, जानिए। बट दिक्कत ये है कि लोग अपनी बुद्धि से ज़्यादा दूसरों की बुद्धि पे भरोसा करते हैं और सुने सुनाए पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्योंकि अगर सुने सुनाए पे भरोसा नहीं करते तो देश में अफवाहें इतनी जल्दी नहीं फैलती। इसीलिए तो फैलती है ना, कि हम लोग सुनी चीज़ों पर पढ़ी चीज़ों से ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए अगर रामायण और महाभारत अपने लोक कथाओं में नहीं होती, तो शायद जिंदा भी नहीं होती। क्योंकि किसी भी चीज़, पढ़ी चीज़ को लिख पढ़ने जानने में, समझने में मेहनत लगती है, और सुनने में कोई मेहनत नहीं लगती। चलो, तो फिर इसीलिए, तो फिर इसका, और डॉक्टर ऐसा करते क्यों है ये समझते हैं पहले। डॉक्टर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो वो मेडिसिन लिखते हैं, उनकी उस दवा कंपनी के एमआर या दवा कंपनी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है
कि वो जितनी दवाइयाँ लिखेंगे उसके बदले उन्हें 60%, 50%, 40%, समटाइम्स 70% तक फीसदी तक उनको उसका कमीशन मिलता है। तो जब आपको इतना कमीशन मिलेगा, सपोज़ करिए कि 200 रुपये की किसी दवा की स्ट्रिप आती है, 10 गोलियाँ 200 रुपये की आती हैं और आपको उसमें 140 रुपये प्रॉफिट मिल रहा हो, तो आप कौन सी दवा लिखेंगे? और सपोज़ करो उसने मात्र 600 रुपये का एक पर्चा बनाया और दिन में 10 पर्चे या 15 पर्चे बनाए, तो उसने दिन में 9,000 रुपये की दवा डॉक्टर ने लिखी। उसमें उसे अगर 4,500 रुपये, 5,000 रुपये मिल रहे हैं सिर्फ दवा लिखने के, और उसकी डॉक्टर की फ़ीस अलग से जो वो लेता है मरीज से, तो वो आपको क्या बोलेगा? अगर आप दूसरी जगह से दवा ले लेंगे जहाँ उसको वो 4,500 रुपये नहीं मिल रहे, जहाँ उसको पर पर्चे उसे रुपये 400-500 रुपये नहीं बच रहे, तो वो क्या बोलेगा? ये दवा ख़राब है, यही तो बोलने वाला है ना। इसलिए दवा अच्छी या ख़राब होती है। हमारे बाज़ार में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैंने एक मेडिकल खोला, तब मैं ये बात जान पाया कि यहाँ दो तरह के बातें प्रचलन में। एक तो इथिकल दवा बोली जाती है, दूसरी जेनरिक मेडिसिन बोली जाती है। इथिकल मेडिसिन किसे कहते हैं? अगर आप बाई बुक डेफिनेशन से जाएंगे, इथिकल मेडिसिन उस चीज़ को कहते हैं कि जब एक कंपाउंड मार्केट में खोजा गया, जब किसी कंपनी ने किसी दवा पर रिसर्च करी, उसने वो कंपाउंड खोजा कि वो दवा या वो केमिकल खोजा जिसे हम लोग दवा कहते हैं कि ये बॉडी पे ये काम करती है और इसके ये फ़ायदे होते हैं, तो उसे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत एक राइट मिलता है 10 साल का या 15 साल का, कि सिर्फ वो ही इस दवा को मैन्युफैक्चर करेगी और अपने ही सुजाए दामों पे बेचेगी। ये उनका राइट्स बनता भी है क्योंकि उन्होंने रिसर्च में बहुत पैसा लगाया होता है उस दवाई को खोजने के लिए। या अगर कोई और कंपनी उस दवा को बनाती है, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत आसान होता है कि आपने वो दवाई किसी कंपनी ने बनाई, दूसरी कंपनी उस दवा को एक पत्ता खरीदा, उसे रिवर्स इंजीनियर करके वो कंपाउंड जाना, उस कंपाउंड को बना लिया और बेचने लगी। तो जो रिसर्च वाली कंपनी होगी उसे बहुत बड़ा घाटा पड़ जाएगा क्योंकि उसने इतने सालों की मेहनत लगाई है और वो दवा खोजी है, तो उसके इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाए गए हैं। तो क्या होता है कि जब वो कंपनी को वो 10 साल के लिए ग्रांट हो जाते हैं राइट, तो सिर्फ वो कंपनी बना सकती है, या वो कंपनी जिसने वो दवा खोजी है वो किसी दूसरी कंपनी को एक लाइसेंस देगी और उसके बदले उसे रॉयल्टी फ़ी मिलेगी, तो वो बनाने देगी। तो ज़्यादातर कंपनियां रॉयल्टी वाली दवाई नहीं बनाती, जो वो अगर खुद खोजती हैं तो वो बनाती हैं, तो वो उनको महंगे दामों में बेचती है। अब उसको एडवर्टीजमेंट करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा सारी एम्प्लॉयज़ लगाती है और बहुत डॉक्टर्स पे पैसा खर्च करती है, बहुत गिफ्ट्स बांटती है। और सिंस इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उसके मार्केट में हैं, एमआर जिनको हम बोलते हैं, मैनेजर्स हैं, सबके सैलरी देनी होती है, तो वो सब कैलकुलेशंस करके वो दवा इतनी महंगी पड़ती है मार्केट में। फिर क्या होता है 10-15 साल बाद वो जब दवा के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ख़त्म हो जाते हैं कंपनी के, तो फिर वो लाइसेंस जनरल लाइसेंस हो जाता है। फिर वो सबके लिए कोई भी कंपनी उसे उस दवा को रिवर्स इंजीनियर करके बना सकती है। इसीलिए जब वो लाइसेंस जर्नल हो जाता है तो इस दवा को जेनरिक दवा बोलने लगते हैं इथिकल से, क्योंकि अब उस दवा को कोई भी रिवर्स इंजीनियर करके बना सकता है। वो जर्नल सेंस में आ गई दवाई, अब उसको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं बचा, तो वो दवा जो है बहुत सस्ती हो जाती है क्योंकि उसके जो उस पर रॉयल्टी लग रही थी या वो जो कंपनी जिसने खोजी थी वो उस पर अपना पैसा कमा रही थी, वो उसका अधिकार खत्म हो चुका है। अब चूंकि वो दवा एडवर्टीजमेंट भी उस दवा का पर्याप्त हो चुका है 10-15 साल में, तो जो नई कंपनियां वो दवा बना रही हैं उनको उतना पैसा खर्च उसके एडवर्टीजमेंट में नहीं करना, डॉक्टरों को ऑलरेडी उसकी वर्किंग पता है, सब कुछ पता है, तो जो दवा मार्केट में दूसरी कंपनियां बनाएंगी उनको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस उनका थोड़ा बहुत जो फ़ायदा होगा वो पड़ेगा। तो इस तरीके से जो दवा होती है वो बहुत ही सस्ती मार्केट में पड़ती है और ये दवा बहुत ही सस्ते दामों में लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है। तो फिर क्या होता है? फिर होता है खेल। ये खेल क्या होता है कि अब वो कंपनी का जेनरिक कंपनी का एमआर जाएगा डॉक्टर के पास और बोलेगा सर मैं आपको एक डील देता हूँ। बोले क्या डील? बोले आप 50 डिब्बे बेचो, हम आपको फॉरेन ट्रिप भेजेंगे, ये सब करेंगे। तो क्या होता है, ऐसे करके वो दवा हमेशा आपको ज़िंदगी भर महंगी ही पड़ने वाली है। तो जब यही दवाएं हम लोग सस्ते में देने की कोशिश करते हैं, या जो भी बंदा
और डॉक्टर के पास वो मरीज लेके पहुंचता है, तो डॉक्टर कह देगा ये दवा अच्छी नहीं है, ये काम नहीं करेगी। क्योंकि वो अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके प्रोटीन जो है वो डॉक्टर्स को नहीं मिल रहे हैं, उसका जो पैसा है वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहा है। इसलिए वो दवा मरीज को अच्छी असर क्यों करेगी, वो असर नहीं करेगी। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को? उसका सिर्फ इतना सा रीज़न होता है कि वो दवा बिल्कुल सही होती है, क्योंकि उसका पैसा जो है वो डॉक्टर को नहीं पहुंच रहा है, इसलिए वो दवा डॉक्टर मना कर देगा। तो ये जो वीडियो है ये आपकी अवेयरनेस के लिए, ये आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको डॉक्टर किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। और ये कोई भगवान नहीं होते हैं, बहुत ही कम डॉक्टर होंगे, अच्छे डॉक्टर होंगे जो जेनरिक को सपोर्ट करेंगे, जो कह देंगे कि हाँ आप वही दवा लीजिए मार्केट से, जो ज़रूरी नहीं है महंगी खा के सही हो। क्योंकि वो खुद भी, मेरे पास बहुत डॉक्टर्स हैं जो आते हैं, वो अपने परिवार के लिए वो जेनरिक दवा ही लेते हैं, लेकिन अपने हॉस्पिटल से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मार्केट ख़राब हो जाएगा, लोग ना सही हों, लोगों का रुपए, लोगों से रुपए ऐंठते रहें, इसी से तो लोगों की, दूसरे लोगों की रोटियां चल रही हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग ये बात समझ गए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप क्या समझते हैं, आपकी शुगर की दवा जो आप 135 रुपये की, सपोज करिए ग्लीमी स्टार M1 M2 आती है, या फिर बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, रेवेप्राजोल एक आती है दवा। तो रेवेप्राजोल जो दवा होती है वो कई नामों से मार्केट में आती है, रेवीमेड DSR नाम से आती है, और ज़्यादा नाम तो मुझे याद नहीं है। वो लगभग 90, 95, 100, 105 रुपये का एक पत्ता पड़ता है। आपको पता है इसकी कॉस्ट सिर्फ 9 रुपये होती है। और अगर सब दुकानदार का फ़ायदा वगैरह मिला दें और टैक्सेस वगैरह भी मिला दें तो 17-18 रुपये से महंगा पत्ता नहीं मिलना चाहिए वो, ठीक है। और ऐसे ही आपका सिंपल एंटीबायोटिक्स अगर ले लें तो जो मेनली टाइफाइड में चलती है, सिफिक्सिम ऑफ्लॉक्सासिन दवा, वो मार्केट में 180 रुपये से नीचे पत्ता नहीं मिलता है, जबकि असल में वो पत्ता 60-70 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं मिलना चाहिए। या सिंपल जो आपके कैल्शियम सिरप हैं, या आपका जैसे आपका डेक्सोरेंज आता है 130 रुपये के आसपास रुपये का आता है, ये जो सिरप है ये आपको मैक्सिमम 30 रुपये 40 रुपये के बीच में मिलना चाहिए, जो कि आप लोग को कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो डॉक्टर होने नहीं देगा। तो अगर आप मेरे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं तो प्लीज़ आप जब भी दवाई लेने जाएं, डॉक्टर जो दवाई लिखे तो दो चीज़ें होती है। एक चीज़ होती है ब्रांड नेम, जो कि बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड टाइप में लिखा रहता है, उसके जस्ट ऊपर दवा का नाम लिखा होता है कि वो दवा क्या है। तो ब्रांड नेम तो बहुत भ्रमित करने के लिए लिखे जाते हैं, जिससे आदमी इस तरीके से लिखे जाते हैं कि उसके ऊपर जो सही दवा का नाम लिखा है, जिसे हम लोग जेनरिक नेम बोलते हैं, जो कि उस सॉल्ट का नेम होता है, उस केमिकल कंपाउंड का नेम होता है जिसे हम लोग दवा कहते हैं, वो उसके जस्ट ऊपर ब्रांड नेम के ऊपर लिखा रहता है, थोड़े हल्के टाइपोग्राफी में, हल्के शब्दों में। उन्हें पढ़िए, उन्हें नोट करिए, उसके बारे में नेट पे सर्च करिए, आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि ये कंपाउंड जनरली कितना सस्ता मिल सकता है, जो कि आप उतना महंगा खरीद रहे हैं। और जो ये लोग बोल देते हैं ना कि दवाई अच्छी नहीं बनती, आप स्टैंडर्ड कंपनी की जेनरिक खरीदिए, लीफोर्ड है, इंडिजन फार्मा है, कई अच्छी कंपनियां जो बहुत सस्ती, इवन जो अपनी आपकी इथिकल कंपनियां हैं ये भी जेनरिक दवाई बनाती हैं। सिप्ला की जेनरिक डिवीज़न है, लीपिन की जेनरिक डिवीज़न है, अल्बर्ट डेविड की जेनरिक डिवीज़न है, सारी कंपनियों की अपनी अलग जेनरिक डिवीज़न है, सारी कंपनियां जेनरिक दवाइयाँ बनाती हैं। आप मांगेंगे लेकिन मुश्किल है हर एक मेडिकल वाला आपको दे, इसलिए कोशिश करिए कि आप जेनरिक दवा ही खरीदें, क्योंकि आपका इंडिया का तो आपको अभी उतना चला नहीं है, विदेशों में टोटल जेनरिक ही चल रहा है। और इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है जो सबसे ज़्यादा जेनरिक दवा विदेशों में सप्लाई करता है। सन फार्मास्यूटिकल सबसे ज़्यादा दवा विदेशों में बेचता है। तो आप भी अवेयर हों, जेनरिक, अपना पैसा, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई दवाइयों में और डॉक्टरों की जेब में मत डालें, जेनरिक दवाइयों का यूज़ करना सीखें। धन्यवाद। और किसी भी परेशानी में मुझसे कांटेक्ट करें। इस वीडियो में आपको मेरा कांटेक्ट नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। प्लीज़ अगर आपको ज़रूरत पड़े मुझसे कांटेक्ट करें और मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपको वो दवाई दिलवाने में। थैंक यू। मेरा नाम ऐश्वर्य शर्मा है और मैं एक जेनरिक मेडिकल स्टोर का मालिक हूँ और आपकी सेवा के लिए ये सब कर रहा हूँ।